हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसको लिखा है W.H. ऑडेन ने। ठीक है, W.H. ऑडेन द्वारा लिखा गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये हमारा तीसरा पोएम है और इसमें इसका शाब्दिक अर्थ आप जाइएगा तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का शाब्दिक अर्थ होता है अब पत्ते तेज़ी से गिर रहे हैं। मगर यहाँ पर W.H. ऑडेन ने इसका शाब्दिक अर्थ लिया है कि अब लोग तेज़ी से मर रहे हैं। ये क्यों कह रहे हैं कि अब लोग तेज़ी से मर रहे हैं, तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं तो पता चल जाएगा। तो देखिए, W.H. ऑडेन का जो जन्म हुआ है 1907 ईस्वी से हुआ, 1907 ईस्वी में जन्म हुआ है और इसका मृत्यु जो है 1973 में हो चुका है। ठीक है, और इनको जो एक अवार्ड मिला है एज ऑफ एंजाइटी के लिए, पुलित्ज़र अवार्ड मिला है। ठीक है, पुलित्ज़र अवार्ड मिला है और किस ईयर मिला है? 1948 में मिला है। ये आपको याद रखना, 1948 में इसको प्राइज़ मिला है, पुलित्ज़र अवार्ड मिला है। एज ऑफ एंजाइटी एक कलेक्शन लिखने के लिए मिला है, तो इसका याद रखिएगा। डेट ऑफ बर्थ 1907 है, मृत्यु 1973 है और एज ऑफ एंजाइटी के लिए इसको अवार्ड मिला है 1948 को। W.H. ऑडेन जो है, इसके बारे में और जानकारी लेते हैं तो आगे लिखा है कि 1939 में, कब? 1939 में, और ये जो है इंग्लैंड से कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं? US में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। इंग्लैंड से अमेरिका में शिफ्ट हो जाते हैं। और बताइए, आपको तो ये ज्ञात होगा, जानते होंगे, 1939 से 1945 तक का समय क्या है? सेकेंड वर्ल्ड वार का समय। और इस समय लोग युद्ध में मारे जा रहे हैं, एक दूसरे के क्षति पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो इसी समय इन्होंने, देखिए 1939 में इंग्लैंड से US शिफ्ट हो रहे हैं और जो आपका कविता का है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब तेज़ी से पत्ते गिर रहे हैं, उसी में लिखे हैं अब लोग तेज़ी से मर रहे हैं। तो किस संदर्भ में ये बोल रहे हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो ये डेट आपको कुछ ना कुछ आपको इंगित कर रहा है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे तो आपको कविता समझने में आसान होगा। तो चलिए आप देखते हैं, इसमें आपको समझ में आएगा कुछ। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया? तो W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, W.H. ऑडेन वाज बॉर्न इन द ईयर, W.H. ऑडेन का जन्म किस वर्ष हुआ है? तो 1907 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, W.H. ऑडेन डेड इन द ईयर, उनका मृत्यु कब हुआ है? 1973 में हो गया। आगे देखिए, W.H. ऑडेन बोन द पुलित्ज़र प्राइज इन द ईयर, किस वर्ष उसका जो है पुलित्ज़र प्राइज जीता है? तो ये जीता है 1948। याद रखना है, तो 1947 अपना देश आज़ाद हुआ, उसके एक साल बाद इसको एज ऑफ एंजाइटी के लिए पुलित्ज़र अवार्ड मिला है। आगे देखेंगे, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज पोएम, ये कैसा कविता है? पेसिमिस्टिक का शाब्दिक अर्थ होता है निराशावादी, ऑप्टिमिस्टिक का शाब्दिक अर्थ होता है आशावादी। तो अब पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक, तो एक निराशावादी के साथ साथ आशावादी भी है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा इसमें बी। पेसिमिस्टिक का मतलब क्या हो गया? निराशावादी, और इसका मतलब ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आशावादी। कम का मतलब होता है के साथ साथ, के साथ साथ, के साथ साथ। ये शब्द बहुत बढ़िया है, याद रखेंगे। आगे देखिए, ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज कैसा कविता है? लिरिक है, ओड है, सोनेट है, इल्गी है। तो ये है इल्गी। इल्गी मतलब होता है शोकाकुल, गीत जो गाते हैं, गीत जो है शोक से भरा हुआ है, मतलब दुख जिसमें ज़्यादा है। तो ये कविता दुख से भरा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे, कह रहा है कि लिव्स फॉलिंग लिव्स रेफर्स टू, यहाँ पर जो कवि कह रहे हैं नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, यहाँ पर फॉलिंग लिव्स, पत्ते जो गिर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है द प्रोसेस ऑफ डेथ ऑफ ह्यूमन वेस्ट, मृत्यु, आदमी की जो मृत्यु है वो आदमी का जो जीवन को वेस्ट कर रहा है, मतलब बर्बाद कर रहा है, कोई काम का नहीं है मृत्यु। बिना मतलब के किसी के अपना लाभ स्वार्थ के लिए लोग युद्ध करते हैं और लोगों को मरवाते हैं और लोगों का वेस्ट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है द प्रेम्स आर गो रोलिंग ऑन, कविता में लिखा वही से लिया गया है एक लाइन, तो इसमें ऑप्शन होगा सी नंबर। आगे देखिए, कह रहा है ह्यूमन लाइफ इज़ नो बेटर देन, तो ह्यूमन लाइफ, आदमी का जो जीवन है, किससे बेहतरीन नहीं है?
तो मृत्यु, मृत्यु क्या करता है, आदमी का कष्ट दूर कर देता। आगे देखेंगे, कह रहा है द ट्रेवलर्स आर बी खाली स्थान होम बीइंग मूविंग टुवार्ड्स आवर डेथ। यहाँ पर ह्यूमन की बात हुई है, ठीक है, ह्यूमन का। द ट्रेवलर्स आर बी ह्यूमन बीइंग, जो ट्रेवलर्स है, यात्री है, जो ह्यूमन बीइंग आदमी सामाजिक प्राणी है, कहाँ मूव कर रहा है, मूविंग टुवार्ड्स आवर डेथ, अपने मृत्यु की ओर जा रहा है। आगे देखेंगे, कह रहा है कि द विस्परिंग नेबरर्स रेफर्स टू, यहाँ पर विस्परिंग नेबरर्स का शाब्दिक अर्थ का आप क्या समझते हैं, इसी का बारे में पूछ रहा है। तो मैसेंजर ऑफ डेथ, विस्परिंग नेबरर्स लेफ्ट एंड राइट, जो विस्पर मृत्यु के जो दूत हैं ना, हमारे दाएं और बाएं खड़े रहते हैं, जब मन होता है वो आपको मृत्यु के गोद में ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, मैसेंजर ऑफ डेथ। आगे है आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद द एक्टिव हैंड, जो एक्टिव हैंड क्या हो जाता है, एक्टिव हैंड फ्रीज हो जाता है, शांत हो जाता है, शिथिल हो जाता है। ऑप्शन ए। द फॉलिंग ऑफ खाली स्थान रेफर्स टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ। द फॉलिंग ऑफ क्या होगा, द फॉलिंग ऑफ लीव्स, द फॉलिंग ऑफ लीव्स का यहाँ पर मतलब है क्या, स्पीडी मतलब बहुत तेजी गति से, अराइवल ऑफ डेथ मृत्यु की ओर लोग जा रहे हैं। ऑप्शन ए। और द खाली स्थान हैज बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्री। कौन जो है डम, डम मतलब गूंगा हो गया है, कौन अब गूंगा हो गया, तो यहाँ कविता के अनुसार नाइटिंगल दिया, ठीक है, नाइटिंगल जो परियां हैं, अब स्वर्ग से नाइटिंगल जो परियां भी नहीं आ रही है, नाइटिंगल भी डम हो चुकी है। नाइटिंगल हैज़ बिकम डम, गूंगा हो चुका, समझा नहीं रहा है। खाली स्थान वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे। तो वाटरफॉल जो है कविता में जिक्र है वाइट वाटरफॉल का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाइट। जो पानी गिरता है झरना से, वो जो फुब्बारा आता है तो क्या रहता है, वाइट कलर का रहता है, वही वाटरफॉल जो है वाइट वाटरफॉल, यहाँ पर वाइट होगा। आगे देखेंगे, ट्री सेट्स देयर लिव्स इन, कह रहा है पेड़ पौधे अपना पत्ते, लिप्स मतलब पत्ते, पत्ते कब गिरा देते हैं, तो कब गिरा देते हैं, कौन सा मौसम है, तो ऑटम मौसम। ऑटम मतलब होता है कि शरद ऋतु, ऑटम मतलब शरद ऋतु में अपना पत्ता गिरा देते हैं। आगे देखेंगे, कह रहा है खाली स्थान पर्सन्स एंड ट्रेवलर्स, जो यहाँ के कौन जो है पर्सन्स एंड ट्रेवलर्स यात्री हैं और लोग हैं। तो यहाँ पर ओल्ड जो है, ओल्ड पर्सन है और ट्रेवलर्स वही यात्री हैं, यात्रा करेंगे। ओल्ड जो है ओल्ड लोगों के बारे में कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी। द लीव्स आर फॉलिंग, लीव्स आर फॉलिंग क्या, फास्ट, फास्ट होगा, लोग तेजी से मर रहे हैं, पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। द टर्म लास्ट डिस्ट्रेस रेफर्स टू, देखिए मृत्यु क्या होता है, इंसान को, आदमी को मारकर उसके सभी टेंशन और तनाव से मुक्त कर देता है, दुनिया के सारे जिम्मेदारियों से मुक्त कर देता है। तो लास्ट डिस्ट्रेस, तो लास्ट में जो डिस्ट्रेस है उस शब्द का मतलब है डेथ से। ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि देखिए व्हाट आर फॉलिंग फास्ट, क्या अब तेजी से गिर रहे हैं, तो लीव्स पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। आगे देखेंगे, कह रहा है इन द सेकेंड लाइन ऑफ पोएम, कविता के दूसरी लाइन में क्या है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट नर्स स्टैंड फॉर, ये जो नर्स शब्द है ये दूसरे पंक्ति में जो उपयोग हुआ है, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, इसका शाब्दिक अर्थ ट्री से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, कह रहा है इन द 20 लाइन ऑफ पोएम, देखिए स्टेंजा फॉर्म में लिखा गया है, स्टेंजा फॉर्म में लिखा है W.H. ऑडेन ने, और ये जो कविता है 20 लाइन की कविता है, ठीक है, आपको याद रखना है। और 5 स्टेंजा में लिखा गया, स्टेंजा मतलब समझते हैं पैराग्राफ होता है, जैसे एक लाइन इस तरह से लिख देते हैं, फिर लाइन बदल के आप लिखते हैं इस तरह से, इसी को एक स्टेंजा हो गया। तो कितने स्टेंजा में, 5 स्टेंजा में। अब प्रत्येक स्टेंजा में कितने लाइन है, 4 लाइन है, तो आप 5 चौके 20 कर लीजिए तो 20 लाइन हो जाएगा।
तो स्टेंजा फॉर्म में लिखा है 20 लाइन में, याद रखना है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। 20 लाइन की कविता है, अब 5 स्टेंजा में है, अब प्रत्येक स्टेंजा कितने लाइन का, 4 लाइन का। तो अब क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है इन द 20 लाइन, कितने लाइन की कविता है, 20 लाइन की, ऑफ पोएम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट ट्रेवलर्स स्टैंड फॉर। जो 20 लाइन के जो 20वां लाइन में जो ट्रेवलर्स है उसका मतलब क्या है, तो डेथ पीपुल है, जो मृत्यु की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। ट्रेवलर्स यात्रीगण अब कहाँ जा रहे हैं, मृत्यु की ओर जा रहे हैं, तो डेथ पीपुल हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखिए, कह रहा है द फॉलिंग ऑफ खालिस्तान रेफर्स टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ। ये तो लगता है रिपीट हो गया। तो ये कह रहा है द फॉलिंग, क्या फॉलिंग, लिप्स, द फॉलिंग ऑफ लिप्स रेफर्स टू स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ। जो पत्ते तेजी से गिर रहे हैं उसका शाब्दिक अर्थ है लोग अब तेजी से मृत्यु की ओर पहुंच रहे हैं। द ट्रेवलर्स आर द पर्सन, कौन है, ये भी रिपीट हो चुका है, ये होगा ओल्ड। ओल्ड मैन जो है ट्रेवलर्स हैं, जो ओल्ड मैन को कहा गया है ट्रेवलर्स, और यहाँ पर वो मृत्यु की ओर जा रहे हैं। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। 24 को ऑब्जेक्टिव था और ये हमने देख लिया, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। अगला वीडियो में फिर से मिलेंगे, धन्यवाद।